Hi guys, I am Krishnan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ परसेंटेज के सेकंड क्लास के साथ। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होने वाला है, खास करके एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास देखते हैं तो आप सेकंड क्लास को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपके लिए बेहतर होगा कि आप वन बाय वन करके प्रत्येक क्लास को देखते हैं तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगर किसी संख्या का 16.2/3%, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या का कितना प्रतिशत 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि जो संख्या उसी में जोड़ा जा रहा है, तो 4956 बनता है वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संख्या है क्या मालूम नहीं, तो संख्या को क्या करेंगे तो x मान लेते हैं। तो चलिए, तो संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया, x मान लिया। और बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 16.2/3%, 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि जो संख्या है कितना x, मतलब इसी में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 4956 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले चलिए लिखते हैं x गुने, जब इसे तोड़िएगा पूर्णांक को तो 16 या 48 और 2 कितना 50, तो ये हो गया कितना 50/3। और जब प्रतिशत हटाएंगे, यानी मैंने कल ही क्लास में बताया है, कल की क्लास से फर्स्ट क्लास में ज़रूर जाके देखिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 100। और जब 100 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 300 हो जाएगा। तो चलिए नीचे में बैठा देते हैं 300। चलिए समझते हैं। फिर प्लस x बराबर कितना, तो बोलेगा सर 4956। चलिए इसे लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर 5 से जब इसे काटेगा तो 5 6 के कितना 30, यानी कि बचा कितना, तो x को जब 1 से गुना कीजिएगा तो x और बट्टा में 6 प्लस x बराबर कितना 4956। ठीक, आगे समझिएगा। यहाँ पे 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये x प्लस 6x बराबर कितना, तो 4956। जब इसे ऐड कीजिएगा तो 6 और 1 कितना होगा 7, यानी कि 7x/6 बराबर कितना, तो बोलेगा सर 4956। तो इसीलिए x बराबर कितना, तो 4956 गुने, ये जो आप 7/6 देख रहे हैं, दाएं तरफ जाने के बाद क्या होगा, इसे उल्टा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6/7। चलिए इसे गुना काटते हैं इसे। जब आप इसे 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 7 49, फिर 0 7 8 56। अब क्या करना है, 8 से गुना कीजिए, 8 6 48 का 8 कैरी कितना 4, तो 4 हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि 42 48। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा क्या आपसे बोला जा रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा आंसर। अगर किसी संख्या का 11.1/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्या करते हैं, चलिए इसे मान लेते हैं, यानी कि संख्या को क्या करेंगे x मानते हैं। तो संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया, x मान लिया। आगे देखिएगा, या अगर किसी संख्या का 11.1/9%, 11.1/9%
इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि जो संख्या है उसी में जोड़ देना है। ठीक, आगे देखिए, तो 900 बनता है, यानी कि बराबर में कितना, तो बोलेगा सर 900। चलिए लिख देते हैं इसे 900। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें, यानी कि संख्या जो है उसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब इस आप भिन्न को जब तोड़िएगा यानी कि इस पूर्णांक को, तो कितना होगा देखिए, 11 9 99 और एक कितना 100, यानी कि कितना 100 बटा, इसको हम 9 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं 100 बटा 9। और यहाँ से इस प्रतिशत को भी हटाना है, तो जब आप प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100, और 100 से जब आप 9 को गुना कीजिएगा तो कितना, तो बोलेगा सर 900। चलिए इसे लिख देते हैं। 00 से 00 कैंसिल, बचा कितना x, और बट्टा में कितना 9, प्लस यहाँ पे कितना x बराबर कितना, तो 900। ठीक, समझिएगा आगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 9 इसका लॉसो हो जाएगा, तो 9 लॉसो, फिर यहाँ पे बचा x, तो x प्लस 9x बराबर कितना, तो बोलेगा सर 900। ठीक, और जब इसे आप जोड़िएगा तो कितना हो गया, ये 10x बटा में कितना 9 बराबर कितना, तो 900। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 900, ये जो 10 बट्टा 9 देख रहे हैं बायां तरफ, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर ये 9 बट्टा 10 लिखाएगा, 9 बट्टा 10। 10 से 10 कैंसिल, 9 9 81, यानी कि 810। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। यदि एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 56 70 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या यानी कि वही जो पहले वाला संख्या जिसे आप मानिएगा। तो संख्या क्या करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। चलिए, तो संख्या का कितना प्रतिशत, तो ध्यान दीजिए 6.2/3%, 6.2/3%। इसी संख्या से घटाने पर, यानी कि इसका जो संख्या आपने माना है x, और इसका जो 6.2/3% कैलकुलेट कीजिएगा, इसको क्या करना है, इसी संख्या से घटाना है, इसी संख्या से घटाना है। तो गौर कीजिएगा, तो संख्या यहाँ पे तो x रहेगा, तो इस x में से इसको घटाना है। क्यों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो x का वैल्यू है, इसका जो इतना प्रतिशत आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसके अपेक्षा ये क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो कभी भी आप जो अंतर कैलकुलेट कीजिएगा, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को माइनस करेंगे। तो यहाँ जो बड़ा होने वाला है, ये क्या जो संख्या आप माने हैं, क्यों, क्योंकि आप x का इतना प्रतिशत जो निकालिएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा ये क्या होगा, ये छोटा ही होगा इससे। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस एक्स गुने 6.2/3% बराबर कितना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 56 70। ठीक, समझिएगा आगे आप। अब यहाँ से इसे इग्नोर कर सकते हैं। जब इस पूर्णांक को आप तोड़िएगा तो कितना होगा, 6 तिरका 18 और 2 कितना 20, यानी कि 20/3। चलिए इसे इरेज करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम 20/3। और जब आप प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100, और 100 से जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना 300। चलिए 10 से 10 कैंसिल होगा, तो ये काटेंगे इससे, तो कितना 15 बार में। यहाँ पे एलसीएम इसका कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 15 इसका एलसीएम होगा। तो इसे लिखेंगे हम 15x माइनस कितना x बराबर कितना, तो बोलिएगा सर 56 70। चलिए इसे घटाते हैं। 15x में से जब आप x को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 14x होगा। चलिए इसे लिख देते हैं, 14x बट्टा 15 बराबर कितना, तो 56 70। यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, देखिए, तो 56 70, ये जो आप बायां तरफ देख रहे हैं 14/15, दाएं तरफ क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी कि 15/14। चलिए इसे काटते हैं।
जब आप इसे 14 से काटिएगा तो 14 चौका 56, 0 14 पंचे 70। चलिए इसे गुना करते हैं 15 से। 15 पचे 75 का 5 कैरी 7 तो 7, फिर 15 चौका 60 यानी कि 60 75। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए किस कौन से ऑप्शन में है 60 75, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणामी 63 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करें। आप लोग इसे ज़रूर बनाने के बाद आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन बनाया सेम क्वेश्चन है और आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या पता नहीं क्या करते, संख्या को मान लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे संख्या को x माना, कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर। देखिए क्या बोला जा रहा है, यह स्वयं की 157.1/7% हो जाती है। स्वयं की यानी कि संख्या स्वयं था कितना, x माने था, तो इसका कितना प्रतिशत हो जा रहा है देखिएगा, तो 157.1/7% हो जा रहा है। 157 कितना, 1/7%। तो चलिएगा सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इस पूर्णांक को पहले बदल लेते हैं। जब आप 157 को 7 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। चलिए इसे मैं रफ में यहाँ पे कर रहा हूँ। 157 को किससे, 7 से गुना करना है। 7 सत्ते 49 का कितना, 9 कैरी 4, 7 पंचे 35 और 4 कितना होगा, तो 39, 39 का 9 कैरी 3, 7 का 7 और 3 10, यानी कि 1099। और एक जोड़ेंगे तो 1099 में जब आप एक को जोड़िएगा तो कितना, 1100 और बट्टा में 7, यानी कि 1100 बट्टा कितना, तो बोलेगा सर 7। 1100 बट्टा कितना, 7। अब क्या करना है, इस परसेंटेज को भी यहाँ से इग्नोर करना है, यानी कि हटाना है। तो क्या करेंगे, बट्टा में 100, और जब 100 से 7 को आप गुना कीजिएगा तो कितना, तो बोलेगा सर ये 700 होगा। 00 से 00 कैंसिल। चलिए समझिएगा आगे हम। अब आगे देखिएगा यहाँ पे ये हो गया x प्लस 64 बराबर कितना, तो बोलेगा सर 11x बटा कितना, 7। चलिए इसे हम बायां तरफ लाते हैं। x ये प्लस में तो बायां तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 11x बटा 7 बराबर ये प्लस में 64, तो दाएं तरफ -64। ध्यान दीजिएगा 7 एलसीएम होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 11x बराबर कितना, -64। चलिए इसे माइनस करते हैं। जब आप 7x में से -11 को घटाइएगा तो कितना होगा, -4x बट्टा कितना, 7 बराबर कितना, तो -64। माइनस माइनस कैंसिल। तो फिर यहाँ पे हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 64 गुने ये जो 4/7 आप देख रहे हैं, इसे क्या लिखेंगे, तो बोलेगा सर 7/4। 4 से जब इसे आप काटिएगा तो 16 बार में, और 16 सत्ते कितना होता है, तो बोलेगा सर 112। यानी कि इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ इसी तरह का वीडियो आप रोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। केवल मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है। अगर किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, बोल रहा है 930। चलिए जोड़ देते हैं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है।
तो संख्या का इतना प्रतिशत बन जाता है। तो संख्या था कितना एक्स का कितना प्रतिशत बन जा रहा है, यानी कि 444.4/9% बन जा रहा है। तो आप इस इक्वेशन को अभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा। नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, 7th क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 7 में क्या बोला जा रहा है आपसे, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है। चलिए इसे लिखते हैं पहले। तो संख्या मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स माना, और इस संख्या के 75% में, चलिए 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, चलिए इसे जोड़ देते हैं, +75, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो संख्या था उसी के बराबर प्राप्त होता है। इतना आपसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते, फिर इसका 40% कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप यहाँ से 75% लिखा है, तो यहाँ से परसेंटेज को हटाइएगा तो कितना होगा, बट्टा में 100। ठीक, 25 से जब इसे काटिएगा, 25 दिया 75, 25 का 100, यानी कि इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x/4। ये प्लस में तो बायां तरफ माइनस में, फिर ये प्लस में है तो दायां तरफ ये 75 माइनस में हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, यानी कि 3x - 4x बराबर कितना, तो बोलेगा सर -75। जब इसे आप घटाइएगा तो ये कितना होगा, -x बटा कितना 4 बराबर -75, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा यहाँ पे 75। ये जो 4 आप भाग में देख रहे हैं, या दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको गुना करने से कोई मतलब है नहीं। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा था तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। यानी कि ये जो संख्या है इसका कितना, तो 40%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में क्या 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब आप इसे 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, फिर 5 से तो 15 पचे 75, फिर 2 से जब इसे काटिएगा तो 2 दूना 4, यानी कि 15 दूना 30, 30 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 120। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है 120, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, संख्या को कितना 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। गौर कीजिएगा, संख्या को अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना 100% होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना, तो 100%। तो बोला जा रहा है संख्या को 25% घटा दिया जाता है, इसका मतलब है कि ये संख्या होगा कितना, तो 75% होगा। यानी कि इसका अगर हम x का 75% यहाँ से कैलकुलेट करें तो किसके बराबर होगा, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह 225 के बराबर है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। तो सबसे इस संख्या का मतलब x का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे कितना है। चलिए इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। आप जब यहाँ 75% हटाइएगा तो बटा में कितना 100, तो हम यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, तो 225 गुने ये जो 75 बटा, आप यहाँ भी चाहे तो काट सकते हैं, 75 बटा 100 दाएं तरफ क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 100 बटा कितना 75। 25 से जब काटिएगा तो 25 दिया 75, फिर 25 नंबर कितना 225, 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, यानी कि ये संख्या यहाँ से निकल के आ गया कितना, तो 300। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, ये संख्या यहाँ पे कितना 300 निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो वह आगे देखिएगा,
इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। लेकिन इस संख्या को कितना बनाना है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसे 375 बनाना है। कितना? 375। संख्या यहां से कैलकुलेट करके आया 300, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस संख्या को अगर 375 बनाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, तो यहाँ सबसे पहले संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है? 300 या 375, यानी कि 75 का वृद्धि हो रहा है। और किस पे? तो 300, यानी कि 300 से यहाँ पे हम तुलना करें तो नीचे में 300, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। 00 से 00 कैंसिल, जब आप इस 3 से काटिएगा तो कितना? 25, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो 25%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं क्या है। देखिए 9 में क्या बोला जा रहा है, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे दो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, एक अंकिता है और दूसरा कौन है? एकता। ध्यान दीजिएगा, अंकिता और कौन? एकता। ये ए से हो गया अंकिता और ई से क्या हो गया? एकता। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। एकता को जितना नंबर मिला उसका 10% किसको कम मिला? तो अंकिता को। तो एकता को मिला कितना ये तो पता नहीं, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एकता को अभी 100% 100 मिला है, ठीक। तो इसका 10% कम इसको, यानी कि इसको कितना? तो 90 नंबर ही मिला है। चलिए यहाँ से इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि दोनों का रेशियो निकल के कितना आ गया? तो 9 रेशियो कितना? 10। 9 रेशियो 10। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो। अब अंकिता को यहाँ पे कितना अंक मिल रहा है? 81, यानी कि 9 यूनिट किसके बराबर है? तो बोलेगा सर 81 के बराबर है। तो जब एक यूनिट का वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और कैसे? तो डिवाइड करके। तो 81 में जब आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो एक यूनिट का वैल्यू ये निकल के आ गया कितना? यहाँ पे 9। देखिए क्वेश्चन में किसका मार्क्स पूछा जा रहा है आपसे, तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए? तो एकता का रेशियो वैल्यू है 10, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। और 10 यूनिट बराबर क्या होगा? तो एक का जब पता हो और इससे ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 10 को 9 से गुना कीजिएगा तो 10 9 90, यानी कि उसे कितना मार्क्स मिला है एकता को? तो 90 मार्क्स मिला है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।